आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, हिंदुस्तान की महिलाएं अंतरिक्ष में प्रयोग हो या समुद्र में परिक्रमा, हमारे देश की महिलाओं ने दोनों ही जगह अपना परचम लहराया है। और क्या खूब लहराया है। आज हमारे कार्यक्रम में जो विशेष भाग है केबीसी कर्मवीर में, हमारे साथ होंगी इंडियन नेवी नौसेना की 6 जाबाज, जुनूनी और जोशीली महिलाएं, जो पृथ्वी की समुद्री परिक्रमा करके एक इतिहास रचने वाली पहली एशियाई टीम है, टीम तारिणी। तालियां बज जाएं उनके लिए। लेकिन उससे पहले हम कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट के साथ खेल को आगे बढ़ाते हैं। ये है नक्सलबाड़ी वेस्ट बंगाल से एक फर्नीचर बिजनेसमैन जिनका नाम है कौशिक चक्रवर्ती। कल हूटर बजने की वजह से हम इनके साथ खेल शुरू नहीं कर पाए थे, तो आज हम इनके साथ खेल का शुभारंभ करेंगे। कौशिक जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में और तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। तो जल्दी से पहले सबसे जो इस खेल के नियम है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। ये देखिए, यहां पर खड़ी हो गई है धनालय। प्रश्नों की हिमालय समझ लीजिए इसे। 1000 रुपए से शुरुआत होंगे प्रश्न और चढ़ते चढ़ते जाएंगे 15वें प्रश्न, जिसका मूल है 1 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव आएंगे। पहला पड़ाव जो है 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए का, दूसरा पड़ाव जो है वो 10वें प्रश्न पर है 3,20,000 पे, और 10वें प्रश्न के बाद आता है कोटि की चोटी का प्रश्न जो है 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए। यहाँ घड़ी बड़ी जी हैं, चलती रहेंगी। पहले 5 प्रश्नों तक आपको 45 सेकंड मिलेंगे और अगले 5 प्रश्नों के लिए आपको 60 सेकंड। 10वां प्रश्न जैसे ही आप पार कर जाएंगे तो घड़ी बंद हो जाएगी, आपके पास समय। आपकी सुविधा के लिए हमने 4 लाइफलाइन बना रखी हैं। ये देखिए आ गए, इधर बगल में आइए। तो पहला है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा है 50-50, 2 गलत ऑप्शंस मिट जाएंगे और 2 ही बचेंगे। तीसरा है जोड़ीदार। जोड़ीदार के रूप में आप किसे लाए आज? मेरे माता जी आए हैं। आपकी माता जी आए हैं, प्रणाम। और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में जोड़ीदार के रूप में, और इनकी माता। आपका शुभ नाम? शुक्ला चक्रवर्ती। शुक्ला चक्रवर्ती, बहुत बहुत स्वागत आपका, और इनकी मदद कीजिएगा आप। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो कंपेनियन है मेरे वाइफ के रूप में आपकी पत्नी है इंदिरा जी, इंदिरा दास। प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत आपका हमारे। और आखिरी और चौथी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। हमारी जो एक्सपर्ट हैं उनसे आप वीडियो कॉल के द्वारा प्रश्न पूछ सकते हैं। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो हमारे आज की एक्सपर्ट हैं उनका नाम है सागरिका घोष। ये सीनियर जर्नलिस्ट होने के साथ साथ कई किताबों की प्रख्यात लेखिका और पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। हाल ही में प्रकाशित इनकी एक किताब इंदिरा, इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, बेस्ट सेलर रही है। तो मैं चाहूंगा सागरिका जी कि आप सामने आए हमारे और आपका परिचय हम देते हैं। नमस्कार और बहुत बहुत आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। बहुत खुशी हो रही है मुझे यहाँ केबीसी में आकर के। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं भी बंगाली हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कौशिक इधर है। कौशिक बाबू, खूब भालो লাগছে, किंतु अपनी हबेन करोड़पति नक्सल। थैंक यू मैम, थैंक यू। हेलो सागरिका जी। जी। আমিও একটু বাঙালি জানি। বেশি জানি না, একটু You are a दामाद। जवाई बाबू। ओके जवाई बाबू। ओके कौशिक जी, तो सागरिका जी हमारे साथ रहेंगे। हमारे जितने भी दर्शक हैं वो प्ले अलोंग रिमाइंडर आपको दे दें। आप भी हमारे साथ खेलते रहिएगा क्योंकि आप जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। लेट्स प्ले। 1000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक 24 घंटे वाली घड़ी में घड़ी 2100 आवर्स या 2100 दर्शा रहा है, तो 12 घंटे वाली घड़ी में क्या समय होगा? If a 24-hour clock shows the time as 2100 hours or 21.00, what would be its equivalent in the 12-hour clock? Option सुनिए। A
3 AM, B 6 PM, C 9 PM या D 9 AM? नाइन PM 9 PM? जल्दी बोलिए, क्या किया जाए? 9 PM सर। 9 PM। लगाइए ताला 9 PM पे कंप्यूटर महाशय। बहुत देर लगा दी आपने। सर बहुत नर्वस हूँ सर। आप नर्वस हैं? काहे? सर आपको देख के और अरे ऐसे ही सब लोग आकर के बोल देते हैं, आपको देख करके हो जाता है। कुछ नहीं है। नहीं सर। नर्वस दरअसल आप इसलिए है क्योंकि पत्नी जी पीछे बैठी है, माता जी बैठी हैं। नहीं सर, हमारी वजह से थोड़ी ना। सर आपको देख के नर्वस हो गया। ये बिल्कुल सही है, आपका उत्तर 1000 जीत गया। शांत हो जाइए, क्या है उसमें, कुछ भी नहीं है। बहुत जोश से आए थे आप कल हाँ जब हम खेल रहे थे आपके हाँ साथ। उसी जोश को बरकरार रखिए। क्या ठीक है? है सर। ओके, दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर आप एक फॉर्म भरते हुए उसके किसी हिस्से में NA लिखते हैं, उसका क्या अर्थ है? इफ यू आर फिलिंग अ फॉर्म एंड यू चेक द बुक स्टेटिंग NA, व्हाट डज इट मीन? A not assigned, B not applicable, C not accepted या D not appreciated? सर इट्स बी नॉट एप्लीकेबल। B not applicable। ताला लगाएं इसे। सर लगा दीजिए। फाइनल उत्तर आपका फाइनल सर। बी नॉट एप्लीकेबल। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका 2000 जीत गए। आप बहुत हल्के स्वर में बात कर रहे हैं कौशिक जी, थोड़ा सा खुल करके बात कीजिए, आपकी छाती जो है अच्छी खासी चौड़ी है। तीसरा प्रश्न आ रहा है, यह है तीसरा प्रश्न 3000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर। 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK किसके प्रकार हैं? What are 1 BHK, 2 BHK and 3 BHK types of? A. Cars, B. Buses, C. Shirts या D. Flats? सर डी फ्लैट्स को लॉक कीजिए। D. Flats को ताला लगा दिया जाए। ओके, कंप्यूटर महाशय सुन लिया होगा आपने, D. Flat को ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर है आपका, बहुत खूब। ओके कौशिक जी, हाँ सर। चौथा प्रश्न आ रहा है, मूल्य इसका 5000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस हिंदी फिल्म के शीर्षक में आने वाला वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है? The year mentioned in which of these Hindi film titles is a reference to the year of the Quit India movement. Okay? Options रहे ये: A. 23rd March 1931, Shaheed. B. 1920, The Evil Returns. C. 1942, A Love Story. D. Summer 2007. सर आने वाले वर्षों में इनमें से किस हिंदी फिल्म के शीर्षक में आने वाला वर्ष, जो शीर्षक में जो वर्ष लिखा है वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है? कौन सा है? ऑप्शन ए लग रहा है मुझे। 23rd मार्च 1930। क्विट इंडिया का, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। 10 सेकंड रह गए, जल्दी बोलिए। सर 50-50 करना चाहूँगा। शांत हो जाए, खड़ी बढ़िए। ओहो, लाइफलाइन लेंगे कौशिक जी, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर महाशय। और जो 2 गलत ऑप्शन है उन्हें आप मिटा दीजिए। वाह, जिसको आप देख रहे थे तो चलो अब बताइए, 2 रह गए। सी 1942 लव स्टोरी या डी समर 2007? सर ऑडियंस पोल। हाँ जी? कोई आइडिया नहीं। ऑडियंस पोल लाइफलाइन। एक और लाइफलाइन, शांत हो जाए। 4 सेकंड रह गए। ऑडियंस पोल अंकित किया जाए इसे। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। प्रश्न तो आपको मालूम है, 50-50 के जरिए अभी 2 ऑप्शंस चले गए हैं। बाकी बचा है सी 1942 अ लव स्टोरी और डी समर ऑफ 2007। आपका समय शुरू होता है अब। सर 97% लॉक कर दिए सर। सी। ताला लगा दें? अब बड़ी जल्दी बोल दिया आपने, जैसे ही आपको उत्तर मिला जनता से। हाँ सर। क्या किया जाए? लॉक कर दिए। लॉक 1942 सी इज द राइट आंसर। वेल प्लेड, वेल प्लेड ऑडियंस। मान्यवर, हमको बहुत कष्ट हो रहा है कि आपकी 2 लाइफलाइन चलेगी।
और अभी हम 4 प्रश्न पर पहुंचे हैं। कोई बात नहीं कौशिक जी, प्रयत्न कीजिए। अब आ रहा है अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न है। इसका मूल्य है 10,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। बर्फ का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन डिग्री सेल्सियस? और आपके सामने है ये ऑप्शंस। ए 0 डिग्री, बी 1 डिग्री, सी -1 डिग्री या डी 100 डिग्री। 0 डिग्री में तो बर्फ जम जाता है। 1 डिग्री, 100 डिग्री, -1, 0 डिग्री। हाँ तो बोलिए क्या करना चाहिए? 0 डिग्री। 0 डिग्री ताला लगा दें। ए 0 डिग्री ताला लगाइए। सही उत्तर आपका। जीत गए आप 10,000 रुपए 5 प्रश्नों का सही उत्तर देकर। सर हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी बात जो है वो आप तक पहुंच नहीं रही है। नहीं सर, वो तो पहुंच रही है। हम कुछ गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप ही को देख रहे हैं बस, और मुझे लग रहा है कि मैं टीवी के बाहर बैठा हूँ, आपको देख रहा हूँ और कोई और ही खेल रहा है। ये आपकी दुविधा हम कैसे दूर करें? सर अभी खेलते जाएंगे ना, अभी नॉर्मल से होता जाएगा। 6वां प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप में कौन सी टीवी जोड़ी बात कर रही है? अभी आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा, आपको बताना पड़ेगा कि इस ऑडियो क्लिप में कौन सी टीवी जोड़ी बात करी। दिस ऑडियो क्लिप फीचर्स विच टीवी कपल? ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी। टप्पू के पापा। हाँ मैं ही हूँ, बोलो। आज मेरी मासीबा की रीतू का हैप्पी बर्थडे है। ठीक है, तो मैं दुकान जाते जाते रास्ते में से चॉकलेट खरीद के खा लूंगा। अरे उन्होंने हमें आज रात को उनके घर पर खाने के लिए बुलाया है। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए दया एंड जेठालाल गाडा, बी अंगूरी एंड मनमोहन तिवारी, सी हंसा एंड प्रफुल्ल पारेख या डी माया एंड इंद्रवादन साराभाई। सर ऑप्शन ए दया एंड जेठालाल गड़ा। ए दया एंड जेठालाल गड़ा पे ताला लगाया जाए और ताली पहले से ही बज गई है। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप जीत गए हैं 20,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए थोड़ी सी हमको राहत मिल रही कि आपको अब धीरे धीरे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़िए। ये है 7वां प्रश्न 40,000 रुपए के लिए जी। और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसे उड़ीसा का स्टील सिटी भी कहा जाता है? Which of these cities is also known as the steel city of Odisha? Okay? ऑप्शन सुनिए। ए बोकारो, बी भिलाई, सी जमशेदपुर या डी राउरकेला। सर जमशेदपुर लग रहा है मुझे। उड़ीसा। बोकारो, भिलाई, जमशेदपुर, राउरकेला। जमशेदपुर लग रहा है मुझे। काड़ो। एकदम श्योर होना चाहिए यहाँ पर। सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं, घड़ी बढ़ी। एक और लाइफलाइन लेंगे कौशिक जी। 2 बची हैं आपके पास, जोड़ीदार और एक्सपर्ट एडवाइस। सर एक्सपर्ट एडवाइस। ओके, इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और सागरिका जी आपकी बारी एक बार फिर बहुत जल्दी आ गई है, प्रकट हुई है हमारे सामने। सागरिका जी एक प्रश्न पे अटक गए हैं कौशिक भाई। इनमें से किस उड़ीसा का स्टील सिटी भी कहा जाता है? Which of these cities is also known as the steel city of Odisha? आपके सामने 4 ऑप्शंस पढ़ूंगा और घड़ी चल पड़ेगी और 60 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना होगा। रेडी? ऑप्शंस आर ए बोकारो, बी भिलाई, सी जमशेदपुर, डी राउरकेला। स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा। कौशिक बाबू, ये बहुत ही सुंदर सिटी है, मैं गई हूँ कई बार। दिस इज ऑप्शन डी, राउरकेला। राउरकेला। आप सहमत हैं? हाँ सहमत हूं। क्या किया जाए? लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर मास्टर डी राउरकेला, ताला लगाइए।
सागरिका जी बिल्कुल सही है, आप करेक्ट आंसर। जीत गए आप 40,000 रुपए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सबसे बड़े इस्पात संयंत्रों में से एक है। बोकारो जमशेदपुर झारखंड में है, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ। अब आ रहा है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए मूल्य, और वो 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। उस किरदार का नाम बताएं जिसे इस गाने में साजन कहकर पुकारा जा रहा है। ए समीर, बी राहुल, सी राज या डी प्रेम? सर प्रेम। प्रेम। प्रेम नहीं, प्रेम बोल रहे हैं या डी प्रेम बोल रहे हैं? सर प्रेम। प्रेम पे ताला लगाएं। हाँ। डी प्रेम पे ताला लगाइए कबीर जी। ये भी सही उत्तर है आपका, और 80,000 रुपए जीत गए आप। गाने का शीर्षक था कबूतर जा, फिल्म का नाम था मैंने प्यार किया, संगीत थे राम लक्ष्मण ने दिया था। इस फिल्म में सलमान खान ने प्रेम और भाग्यश्री ने सुमन का किरदार निभाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। 9वां प्रश्न आ रहा है, 1,60,000 रुपए। तैयार है? हाँ सर। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2018 में श्रीलंका की आजादी के 70 वर्ष के उपलक्ष्य में किस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जिसमें बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका ने भाग लिया था? Which cricket tournament involving Bangladesh, India and Sri Lanka marked Sri Lanka's 70th year of independence? और ऑप्शन सुनिए आपके। ए बैसिल डी ओलिवेरा ट्रॉफी, एमजे गोपालन ट्रॉफी, सी निदाहास ट्रॉफी या डी देवधर ट्रॉफी? सर मुझे लग रहा है सी होगा, निदाहास ट्रॉफी। ओके, सी निदाहास ट्रॉफी। फाइनल उत्तर दीजिए, लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दीजिए। सी निदाहास ट्रॉफी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही हैं, वाह क्या जवाब दिया आपने। 9 प्रश्न का सही उत्तर दे दिया, 1,60,000 जीत लिया आपने। निदाहास ट्रॉफी का पहला संस्करण 1998 में श्रीलंका की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में खेला गया था। कौशिक जी, अब आ रहा है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। इसे पार कर जाएंगे तो 3,20 अवश्य आज आप यहां से ले जाएंगे। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में आधार नंबर की वैधता कितने साल की होती है? व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ एन आधार नंबर इन इंडिया? ऑप्शन सुनिए। ए 10 years, बी 20 years, सी 50 years या डी लाइफ टाइम? सर कोई 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष या आजीवन? कोई आइडिया नहीं है, फिर भी 10 वर्ष लग रहा है। आधार कार्ड तो होगा आपके पास? आधार कार्ड है सर, पर वैलिडिटी चेक नहीं किया। 10 साल लग रहा है। लाइफलाइन है आपके पास अभी भी, अगर आपको कष्ट हो रहा है? सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं घड़ी बड़ी जी। चौथी और आखिरी लाइफलाइन, जोड़ीदार की लाइफलाइन लेंगे कौशिक जी, इसे अंकित किया जाए। और जोड़ीदार जी को बुलाना पड़ेगा। माता जी आइए, शुक्ला चक्रवर्ती जी आकर के मदद कीजिए इनकी। तालियों के साथ आपका स्वागत है। भारत में आधार नंबर की वैधता कितने साल होती है? व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ एन आधार नंबर इन इंडिया? ए 10 साल, बी 20 साल, सी 50 वर्ष और डी लाइफ टाइम आजीवन? सर मम्मी कह रही है लाइफ टाइम। सरकार एक चीज बार बार थोड़े ना करेगा। हाँ। अभी तक तो सबका आधार बना ही नहीं है। ओह, किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। आपके पास है? जी है मेरे पास। आपके पास है? हाँ, आधार। अच्छा, क्या करना चाहेंगे? सर मम्मी जब श्योर है मैं भी श्योर हूँ। कंप्यूटर महाशय डी लाइफ टाइम पे ताला लगाइए। आपके पास नहीं है आधार कार्ड? है तो सर। आपके पास है? हाँ सर। कभी आपने कहा हमने देखा नहीं उसका वैलिडिटी पीरियड? हाँ सर, जरूरत ही नहीं पड़ा, सिर्फ नाम वो करेक्शन करना था मुझे। वो आधार कार्ड पे होता क्या, आपने कभी देखा है? हाँ सर।
क्या होता है? एड्रेस वैड्रेस वगैरह सब होता है, नाम होता है। और क्या होता है? और ये वैलिडिटी अभी होगा। और क्या होता है उसके ऊपर? डेट ऑफ बर्थ रहता है, फोटो रहता है, आईडी प्रूफ है। उत्तर सही है, ये आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए। लाइफ टाइम হবে না আধার সরকার বারবার বানাবে আধার কার্ড বুঝিস না बहुत बहुत बधाई आपको शुक्ला जी। आप चाहें तो अपनी सीट पर वापस जा सकते सरकार हैं। बार-बार आधार मैं कार्ड आपसे इसलिए बनाते। पूछ रहा था कि आधार कार्ड पर फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक भी हो गया, अभी आंखों का भी रोशनी जो है ले लेते हैं वो सर, मम्मी फोटो अभी डांट और के उसको गई। डाल देते हैं। किसी व्यक्ति को एक बार जारी की गई आधार संख्या उसके लिए आजीवन वैध रहेगी। ओके, 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने कौशिक जी। और यहाँ पर कोटि की चोटी का हमारा जो प्रश्न है 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाएगा और घड़ी बड़ी जी शांत हो जाएंगी। समय ही समय है आपके पास, लेकिन बहुत ध्यान से खेलिए क्योंकि आपके पास अब कोई लाइफलाइन बची नहीं है। आ रहा है 11वां प्रश्न, से खेलिएगा अवश्य क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे हैं। यदि गड़बड़ हो गई तो 3-20 पे ही रहिएगा, नीचे नहीं गिरिएगा। ठीक है? ठीक है सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। कौशिक जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस प्रसिद्ध व्यवसायी को महात्मा गांधी स्नेह से अपना 5वां बेटा कहते थे? Which prominent Indian businessman did Mahatma Gandhi affectionately call his 5th son? ऑप्शन सुनिए। ए जीडी बिरला, बी जमनालाल बजाज, सी जे.एन. टाटा या डी लक्ष्मण राव किर्लोस्कर। सर मन में जीडी बिरला और जे.एन. टाटा में कुछ चल रहा है। जीडी बिरला और जे.एन. टाटा में कुछ चल रहा है। गेम में आगे बढ़ने के लिए आपको सही उत्तर देना पड़ेगा। आप नो रिस्क पे हैं, खेलिएगा जरूर। ए जीडी बिरला घनश्याम दास बिरला, बी जमनालाल बजाज, सी जे.एन. टाटा जमशेदजी नारोजी टाटा और डी लक्ष्मण राव किर्लोस्कर। जमनालाल टाटा, सर ऑप्शन बी जमनालाल बजाज। ऑप्शन बी जमनालाल बजाज श्योर है? सर श्योर नहीं हूँ, गेस कर रहा हूँ। पर गेस कर रहे हैं आप? हाँ, मैं नो रिस्क पे हूँ इसलिए गेस कर रहा हूँ। जमनालाल बजाज हो सकते हैं। ओके, क्या किया जाए? लॉक कर दीजिए सर। लॉक कर दें? लॉक कर दीजिए। कबीर महाशय, कौशिक जी कह रहे हैं कि बी जमनालाल बजाज पे ताला लगाया जाए। देखें ये सही उत्तर है या नहीं। बहुत सोच समझ रहे थे आप, और आप जीडी बिरला और जे.एन. टाटा का नाम ले रहे थे। सर हाँ, कोई आइडिया नहीं था, पर जमनालाल बजाज मैंने उतना फॉलो नहीं किया। अभी फॉलो कर रहा हूँ तो तब लग रहा है कि कहीं पे पढ़ा था जमनालाल बजाज से बापू कनेक्टेड है, ऐसे ही कुछ जहन में चल रहा था। पर कुछ बापू तो सभी के साथ कनेक्टेड थे। पर मतलब बेटे जैसे मैंने सुना था बजाज, कि हाँ बेटे जमशेदजी जैसे। नारोजी टाटा, उनका तो देहांत हो चुका था। हाँ, पर जमनालाल बजाज को शायद अपने बेटे जैसे ही मानते थे, बहुत स्नेह करते थे उनको, जी। ऐसे कुछ पढ़ा था मैंने। आपने बिल्कुल सही पढ़ा, ये सही उत्तर है आपका। 6,40,000 जीत गए आप। 2 चेक आएंगे आपके नाम। एक तो है 3,20 का, ये तो है 3,20 का चेक, इसे आप रखिए, ये आप जीत गए। और एक और चेक आ रहा है 6,40,000 रुपए, जिसके लिए भी ताली बजती रहनी चाहिए। ये मैं रखूंगा अपने पास। ठीक है, रखिए सर। नैतिकता और मूल्यों को अपनाने और उस पर आजीवन पालन करने के कारण जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी ने अपने पुत्र की तरह माना। ओके,
अब अगला प्रश्न है 12,50,000 रुपए का। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास, समय की कोई पाबंदी नहीं है। 12वां प्रश्न आएगा, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा, यहाँ रिस्क नहीं कर चलेगा। हाँ सर। क्योंकि ये आप पर है निर्भर। हाँ सर, हाँ। अब रिस्क लेना चाहें, अगर वो सही हो गया तो 12,50,000 जीत जाएंगे, वरना अगर गलत हो गया तो आप नीचे आ जाएंगे। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा कौशिक जी। मशहूर पत्रकार शुजात बुखारी, जिनकी जून 2018 में श्रीनगर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, किस समाचार पत्र के प्रधान संपादक थे? Renowned journalist Shujat Bukhari, who was shot dead in Srinagar in June 2018, was the editor-in-chief of which newspaper? Option सुनिए। A. Greater Kashmir, B. Rising Kashmir, C. Kashmir Observer, D. Kashmir Reader. कश्मीर ऑब्जर्वर, कश्मीर राइजिंग कश्मीर, कश्मीर ऑब्जर्वर, राइजिंग कश्मीर, बी और सी, राइजिंग कश्मीर, कश्मीर ऑब्जर्वर। सर ऑप्शन सब एकदम सिमिलर जैसा है, इसलिए ये पढ़ा था मैंने। राइजिंग कश्मीर, मैं इतना दूर आके सर रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। पढ़ा था कुछ, अभी जहन में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन सब सिमिलर जैसे ही है। तो सर मैं क्विट करना चाहूँगा। ये आपका अंतिम निर्णय है कि आप क्विट करेंगे? हाँ सर। ओके, आपके निर्णय को हम स्वीकारते हैं और तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। 6,40,000 रुपए आप जीते हैं और ये जो चेक है ये अब आपका हो गया है। वेल प्लेड। गेस करना होता तो किसे करते आप? सर राइजिंग कश्मीर और कश्मीर ऑब्जर्वर में कुछ लग रहा था। कश्मीर ऑब्जर्वर पे लगाइए सर। कश्मीर ऑब्जर्वर। हाँ। कश्मीर ऑब्जर्वर सी, ताला लगाइए, देखें ये सही होता या नहीं। कौशिक जी ये गलत होता, सही उत्तर है राइजिंग कश्मीर। ये दोनों में ही सर मेरा और कई बार आपके मुंह से हमने सुना भी राइजिंग कश्मीर का नाम। शुजात बुखारी राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर बहसों में पैनल सदस्य के रूप में भी दिखाई देते थे। उनके भाई बशारत बुखारी महबूबा मुफ्ती की सरकार में कानून मंत्री थे और राइजिंग कश्मीर जो है उस समाचार पत्र के प्रधान संपादक, इसी का नाम था। बहुत बहुत बधाई आपको, एक बार फिर तालियां बज जाए इनके लिए। और जो 6,40,000 रुपए आपने जीते हैं वो हम डिजिटली आपके वहां ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर बटन दबाया, ऐड पे ही दबाया, फंड ट्रांसफर का बटन दबाया, 6,01,2,3,4 ठीक है? हाँ सर बिल्कुल। ओके किया, कंफर्म किया और 6,40 आपके अकाउंट में गया। बहुत बहुत बधाई आपको। तो बहुत ही तेज, सुरक्षित और आसान तरीका है। और अब कौशिक जी जाने से पहले मैं चाहूंगा कि जोड़ीदार जी आए और हमारे साथ एक फोटो ले लें। ये यहाँ फिंगर पे हम इसको लगाते हैं, फोन के शुरू हो जाता है। इसको पकड़िए और ऐसे ही खींचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंदिरा जी, काम करता हूँ आपको। और हाँ जी, थैंक यू सो मच। बोल दिया इन्होंने आई लव यू। चलो कोई बात नहीं सर, आपको बोल ही सकते हैं। अब दूसरों को आप जाके बोल दीजिएगा, किसी और को देख करके बोल दीजिएगा, मार नहीं पड़ेगी आपको। आई लव यू ऑल। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों सज्जनों, ये थे कौशिक चक्रवर्ती, नक्सलबारी वेस्ट बंगाल से आए, 6,40,000 रुपए जीत करके गए। देवियों सज्जनों, शब्दकोश के हिसाब से तारणी का मतलब होता है उद्धार करने वाली, मुक्त करने वाली, पार कराने वाली। पिछले दिनों 6 अद्वितीय साहसी महिलाओं ने तारणी बनकर समाज की उस दृष्टि का उद्धार कर दिया जो उन्हें कोमल और कमजोर की तरह देखती थी।
अपने आप को भय, संकोच, झिझक की उस मानसिकता से मुक्त कर दिया जो सदियों से महिलाओं को बांधती आ रही थी। और वो मापदंड जो ये कहता था कि खतरों से खेलना महिलाओं के बस की बात नहीं, उसे हंसते हुए, मुस्कुराते हुए पार कर दिया। भारतीय नौसेना की 6 महिलाओं द्वारा पूरी पृथ्वी की गोलाई नापने की इस उपलब्धि के बाद देश की तमाम महिलाओं से मेरी यही अपील है कि आइंदा जब भी कोई आपसे ये कहे कि महिलाओं की जगह 4 दीवारी में है, तो उसके सामने गर्व से सर ऊंचा करके एक ही नाम लीजिएगा, हमारे देश की आन बान शान तारिणी। First you get the swell. And there is a calm around you. And then comes the wind. This is a unique event. 6 young women circumnavigating the globe, creating history. For all my 40 years in the Navy, I had this idea in my mind to try and get Indian women to do a circumnavigation. The sea doesn't know your gender. It is not going to be merciful on you if you are female. The more you sweat in peace, the less you bleed in war. So it's all about preparation. There, you're all by yourself. Teamwork is actually very important. Team is my strength. I call them my serendipitous sets. We are going as a team of 6. We come back as a team. That's a win situation for us. It's a big day for Indian Navy. 6 gutsy women from the Indian Navy and 1.3 billion people behind them. To show to the world the Nari Shakti in India is not something to only talk about, but we can actually do it. हुंकार भरती बढ़ रही, दिग दिगंत तक चीरते, अबला नहीं अब हम रही, जोश से भरपूर हैं, आंधियों घर बैठ जाओ अब नहीं नभ दूर है, तारिणी उद्धारिणी बहती हवा सी चारणी. But nature is unforgiving on land. It's more so at sea. We thought we'll go south, but then we got into the tail of the storm. Imagine there is a big wave, a 2-story or 3-story building coming from behind. Tons and millions of tons of water will fall on top of you and you will be smashed. We expect just total devastation. This hurricane is so strong, with winds that could reach an extraordinary 200 miles an hour. The boat is designed for 6 knots of speed, and that day I've seen 18 knots, and the boat was continuously shivering. I think I saw God. Anything can go wrong. Someone can fall off the boat. You can't find the person. Water will be 4 or 5 degrees centigrade. You may probably get hypothermia before drowning. You pick up the sailor, but he or she is dead by then. Women of this country have shown it's possible for youngsters, if they want to do something, that they can indeed do it. People don't understand how great their voice this is going to be. Wind is unpredictable and God is still testing our patience. Look at the way they have brought the boat round. This girl can! They have done a masterful voyage. And now I'm ready to die. तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया जाए लेफ्टिनेंट कमांडर वार्तिका जोशी, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जामवाल, लेफ्टिनेंट कमांडर पी स्वाति, लेफ्टिनेंट कमांडर एस विजय देवी, लेफ्टिनेंट कमांडर बी ऐश्वर्या, लेफ्टिनेंट पायल गुप्ता।
थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो हम लोग आज आपके साथ खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। और कप्तान साहिबा, आप हमें बताइए किन दो को सबसे पहले आप भेजना चाहेंगे? सर, लेफ्टिनेंट कमांडर स्वाति एंड लेफ्टिनेंट कमांडर विजया देवी। ओके, लेफ्टिनेंट कमांडर स्वाति एंड विजय देवी, आप चल के हमारे साथ वहां बैठेंगे और बाकी जितने हैं वो हमारे पास एक पीछे एक काउच है, विल गो एंड सिट देयर। वंस मोर अ बिग हैंड, कम। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तालियां बजती रहें इनके लिए। देवियों सज्जनों, अभी जो वीडियो आपने देखा, ये मैस स्टूडियोज द्वारा टीम तारणी पर बनाई एक फिल्म की झलक थी। बहुत जल्द ही ये फिल्म रिलीज होने वाली है। एक छोटी नाव, देवियों सज्जनों, एक छोटी नाव, 3 महासागर, लगभग 22,000 नॉटिकल माइल्स, तकरीबन 9 महीने यानी साल के 254 दिन, 254, और केवल 5 जगह विश्राम। इन 6 जांबाज महिलाओं ने पृथ्वी की समुद्री परिक्रमा की है। बहुत बहुत बधाई आपको। पृथ्वी की समुद्री परिक्रमा का इतिहास रचने वाली भारत और एशिया की पहली ऑल वुमेन नेवी क्रू के द्वारा संचालित अभियान का नाम है नाविका सागर परिक्रमा। और इसी अभियान में शामिल इस जांबाज टीम की 2 होनहार सिपाही, लेफ्टिनेंट कमांडर पी स्वाति और लेफ्टिनेंट कमांडर एस विजया देवी, मेरे सामने इस समय विराजमान है। तालियों के साथ एक बार फिर आपका स्वागत। तो सबसे पहले स्वाति और विजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो अनुभव था आपका, ये कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? सर, 22,000 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस के लिए नेवी ने हमें मोर देन 30,000 नॉटिकल माइल्स के लिए प्रिपेयर किया था। इसका मतलब 8.5 महीने की जो हमारी एक्चुअल मेहनत थी, उसके पीछे हमारे 3 साल की ट्रेनिंग थी। शुरुआत में पता भी नहीं था कि लड़कियां कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। तो इंडियन नेवी के लिए भी ये एक एक्सपेरिमेंट था। एक दिन जब वॉलंटियर्स के लिए पूछा गया था, तो हम बिना सोचे हमने बोला है कि नहीं, हम करेंगे। तो वो मैं, लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी और लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जामवाल, तो हमने कोर टीम फॉर्म किया था। उसके बाद पायल ज्वाइन की थी, फिर उसके बाद विजया एंड देन फाइनली ऐश्वर्या मैम। जब 6 का टीम फॉर्म हुआ था, हमारा पूरा अभियान को नेवी ने इतना सिस्टमैटिकली प्लान किया था कि शुरुआत से लेके आप बोलो तो स्क्रैच थे हम। तो हमें हर एक छोटी सी चीज़ से लेके मतलब एक सर्कम नेविगेशन बेसिकली करने की तैयारी करनी पड़ी। तो स्टार्टिंग से लेके थियोरेटिकल, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल, उसके बाद हमने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बोट पे। तो अगर आप पूछेंगे, बोट पे हम ही खाना बनाएंगे, हम ही इंजीनियर्स हैं, हम ही मैकेनिक हैं, हम ही प्लम्बर हैं, हम ही हाउसकीपर हैं, हम सब कुछ है बोट पे। इनफैक्ट हम ही मेडिकल ऑफिसर है बोट पे। जी। तो एक ऑलराउंडर बनने के लिए जो हमारा स्ट्रगल था वो 3 साल तक लगातार गया। लेकिन पूरा 3 साल में मतलब पूरा 6 के 6 में से किसी ने भी एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। तो शायद वही कोशिश हमें आज सर्कम नेविगेशन कंप्लीट करके यहाँ पे आए। विजय जी, ये हम अपनी आम जनता को बताना चाहेंगे, हम तो कह देते हैं सर्कम नेविगेशन, इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है? ये जो सर्कम नेविगेशन था, ये रिटायर्ड एडमिरल मनोहर अवती का ब्रांड चाइल्ड था। कोई इंडियन ऐसी बोट, सेल बोट लेके दुनिया का चक्कर करके एक सर्कम नेविगेशन करे, सर का पहले से प्लान था। यानी पूरे विश्व भर का घूम करके आपको आना। हाँ, जिस जगह से हमने स्टार्ट किया है, जहाँ से शुरुआत की वहीं घूम करके फिर उसी जगह। तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? गोवा से हमने शुरुआत की थी। फिर गोवा से हमने पहले ऑस्ट्रेलिया में रुके थे, फ्रीमैंटल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। एंड उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया से हम न्यूजीलैंड गए थे। न्यूजीलैंड से फिर पूरा प्रशांत महासागर को क्रॉस करके फिर हम गए थे साउथ अमेरिका के बगल में एक छोटा सा आइलैंड है, फॉकलैंड आइलैंड्स। एंड देन उसके बाद साउथ अटलांटिक क्रॉस करके हम केप टाउन गए थे। और ये स्टॉप्स भी ऐसे चुना गया है कि जहाँ पे बोट की रिपेयर्स हो सके मैक्सिमम, क्योंकि फ्रीमैंटल में आप देखेंगे तो बहुत लार्जेस्ट यॉट क्लब है वहाँ पे। सेम विथ न्यूजीलैंड, सेम विथ फॉकलैंड्स। So ये main reason to choose these places is to give as much support as possible. And rejuvenate ourselves और provisioning, जैसे कि सेल बोट छोटी है तो हम लोग खाना पूरा जर्नी भर का हम लोग लेके नहीं जा पाते, तो जो भी फ्रेश राशन वगैरह प्रोविजनिंग करना है तो हर इस पोर्ट में हम लोग प्रोविजनिंग भी करते थे।
बहुत सारी बातें करनी है आप दोनों से और आपकी बाकी टीम से भी, लेकिन आज हम लोग खेलने आए हैं यहाँ पर और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और आपकी पूरी टीम के साथ। थैंक यू सर। तो गेम शुरू करेंगे हम। सबसे पहले मैं नियम आपको समझा देता हूँ गेम के। देखिए यहाँ पर एक अभी धनालय खड़ा हो जाएगा बगल में। 1000 रुपये से शुरुआत होती है और बढ़ते बढ़ते हम जाते हैं 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य 1 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव आते हैं इस खेल में। 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। एक जैकपॉट प्रश्न खुलता है 3,20,000 पार करने के बाद, जो है 16वां प्रश्न, कोटी की चोटी का प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का। घड़ी बड़ी जी है, चलती रहेंगी। पहले 5 प्रश्नों तक आपको देंगी 45 सेकंड और अगले 5 प्रश्नों के लिए आपको मिलेंगे 60 सेकंड। 10वां प्रश्न जैसे आप क्रॉस करेंगे, समय ही समय है आपके पास। आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइंस हैं और ये 4 लाइफलाइन जो है वो यहाँ पर आ गई हैं। बगल में आ जाओ भाई। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी है 50-50। इसे इस्तेमाल करेंगे तो 2 गलत ऑप्शंस मिट जाएंगे। जोड़ीदार के रूप में आप आज किसे लाई हैं अपने साथ? कमांडर योगेश अथावले हैं सर यहाँ पे। कमांडर योगेश अथावले, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो और हमारी जो चौथी लाइफलाइन है वो है आस्क द एक्सपर्ट। हमारी जो एक्सपर्ट एडवाइजर है उनका नाम है सागरिका घोष। सागरिका जी प्रकट होइए हमारे सामने। प्रणाम करता हूं एक बार फिर आपको सागरिका जी। हमारे सामने दिस ग्रेट टीम तारिणी इज सिटिंग। देश भर के लिए ये एक बहुत ही सम्मानजनक क्षण है। आप हमारे साथ हैं, अगर आप चाहें तो कुछ इनसे बात कर सकती हैं। All I can say, Mr. Bachchan, is wow and wow. इन्हें मैं सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, सल्यूट करती हूँ। They show us that the future is female. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागरिका जी। और अब कंपेनियन के रूप में आज आप किसे लाएं यहाँ पर? सर एक तो जो हमारे सेवियर जिन्होंने बनाया है, रत्नाकर दांडेकर जो बोर्ड बनाई है। रत्नाकर जी आपका स्वागत एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नमस्कार सर। कैप्टन डीके शर्मा है जो हमारी नेवी के पीआरओ हैं। उनका भी स्वागत बहुत बहुत आपका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। तो बोट इन्होंने बनाई थी। यस। ये भारत में ही बनी थी बोट। यस। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत गोवा में दीवार आइलैंड करके एक आइलैंड है सर, आपने नाम सुना होगा। जी जी। उस आइलैंड में एक्वेरियस प्राइवेट लिमिटेड एक छोटी सी शिपयार्ड है, उसमें तारिणी बनी थी। तारिणी से पहले जो 2 सर्कम नेविगेशन हुआ है वो भी वहीं पे बनी थी। ओके साथी जी, आज जो हम खेल खेल रहे हैं, यहाँ से जितनी भी धनराशि आप जीतिएगा उसका क्या कीजिएगा? सर एक इंडियन नेवल बेनेवोलेंट एसोसिएशन, एक INBA करके हमारा एक फंड है जी, जिसमें हम विडोज के जितने बच्चे हैं बेसिकली उनके पढ़ाई के लिए और उनके बेटियों की शादी के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो हम ये गुड कॉज के लिए ये मनी यूज़ करना चाहते हैं। जी बहुत बहुत बधाई आपको। तो मैं आपको बता दूं ऑफिसर्स कि हम लोग तब तक खेलेंगे जब तक कि हूटर जो है वो नहीं बचता। ओके देवियों सज्जनों, आज का ये अद्भुत खेल KBC कर्मवीर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। स्वाति एंड विजया, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, उसका मूल्य है 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस व्यंजन को तलकर नहीं बनाया जाता है? Which of these snacks is normally not prepared by deep frying? A. बटाटा वड़ा, B. ब्रेड पकोड़ा, C. मैसूर बोंडा या D. उपमा। डी उपमा लग रहा है सर। डी लग रहा है क्या उपमा सर? लगाया मुझे जाए। कुकिंग बहुत पसंद है। डी उपमा लगाया जाए ऐसे बोलें जैसे उसको पका लिया जाए। डी उपमा पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही उत्तर आपका। 1000 जीत गए आप। उपमा बनाने में सूजी, प्याज, मूंगफली, अन्य सब्जियों को साथ कम तेल या घी में भूना जाता है और ऐसा मन कर रहा है कि बोलते चले जाएं इसके बारे में। मुंह में एकदम लालच हो गई है खाने की। ओ आप लोग क्या बोट पे कैसे पकाते थे ये सब? हम लोगों को कभी पकाया उपमा किसी दिन? हाँ बनाया? सर आप कोई एक चीज का नाम बोलिए। हमने बोट पे सब कुछ आपने बनाया? पिज्जा, बर्गर, हम केक बनाते थे बोट पे, मफिन्स बनाते थे, ब्रेड बनाते थे। ऐसा मन कर रहा है कि आपके डिपेंड साथ करता है बोट पे चलें हम भी। डेफिनेटली व्हाई नॉट सर। अच्छा ये सब ये पहले से आप पदार्थ रखते होंगे बोट पे ऊपर?
राशनिंग के टाइम पे हम लोग बट सब सर लेके जाते बोट बहुत ही बेसिक बोट है। बोट में ना फैन है, ना रेफ्रिजरेटर है, ना एसी है, ना एसी है, कुछ नहीं है बोट पे। बहुत ही बेसिक कंस्ट्रक्शन है। अगर सर सारे लग्जरीज के साथ जाएंगे तो फिर वो एडवेंचर थोड़ी कहलाया जाएगा। हाँ, इतनी जगह होती है बोट में? बोट बस अगर मैं बोलूँ तो 17 मीटर की बोट है सर, और 5 मीटर उसका वेड्थ है। तो हमारा सेल्स वगैरह, जो स्पेयर्स वगैरह, छोटी छोटी इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ निकालने के बाद भी शायद हमें रहने के लिए, सोने के लिए 5 मीटर का जगह मिल जाता है सारे 6 के 6 को। तो जैसे ट्रेन में होता है वैसे छोटे छोटे बंक्स है बोट पे, और जहाँ पे बिल्जेस बने हुए हैं उसके अंडर में हम खाना स्टोर करते हैं, और सब कुछ वाटर टाइट स्टोर करना पड़ता है क्योंकि कब कौन सा वेव अंदर आ जाएगा उसका कोई वो नहीं है। खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा दूसरा प्रश्न। इसका मूल्य है 2000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस फिल्म के शीर्षक में किस जगह का नाम गायब है? परमाणु, द स्टोरी ऑफ डैश। द नेम ऑफ विच प्लेस इज मिसिंग फ्रॉम दिस हिंदी फिल्म टाइटल, परमाणु, द स्टोरी ऑफ डैश। ऑप्शन सुनिए। ए ट्रॉम्बे, बी थुम्बा, सी पोखरन, या डी ऊटी। Okay, I go with you. I've not seen the movie. मैंने मूवी देखी है सर, सी पोखरन। श्योर? Yes. फाइनल उत्तर आपका? जी सर। सी पोखरन पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। 2000 जीत गए आप। परमाणु, द स्टोरी ऑफ पोखरन, ये फिल्म 1998 में जो पोखरन राजस्थान में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण पर आधारित है। जब वहां पर इसकी टेस्टिंग हुई थी, न्यूक्लियर टेस्टिंग, ऑपरेशन शक्ति इसका नाम था। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, और इसी तरह आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न के ऊपर। यह है 3000 रुपए का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वाद्य यंत्र में आमतौर पर 6 तार होते हैं? Which of these musical instruments typically has 6 strings? फॉलो करते हैं म्यूजिक? ओके, बहुत हल्की सी आवाज आ रही। ओके, ऑप्शन सुनिए। ए गिटार, बी हारमोनियम, सी हारमोनिका, या डी संतूर। हारमोनिका। 6 स्ट्रिंग्स ओनली। संतूर, हारमोनियम भी नहीं है, गिटार है। संतूर तो वो होता है ना, गिटार। You can't guess. If you're sure, then only we answer. Otherwise, मुझे गिटार लग रहा है, I don't know. संतूर। टाइम खत्म हो रहा है। क्या लग रहा है आपके मन में? मुझे गिटार लग रहा है। क्या करना चाहेंगे? मैं लॉक कीजिए सर, अगर इसको लग चलिए गिटार ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, समय निकल रहा है। आप सही हैं बिल्कुल, वेल प्लेड। 3000 रुपए जीत गई आप। गिटार में आमतौर पर 6 तार या स्ट्रिंग्स होते हैं, पर इसके 7 या 12 स्ट्रिंग्स वेरिएंट्स भी होते हैं। संतूर में आमतौर पर 72 या 100 तक तार हो सकते हैं, और हारमोनियम पे तो तार होता ही नहीं है। हारमोनिका जानते हैं ना? मुंह से ऐसे बजाती है सर। आप बजाती हैं? सेलिंग के दौरान ये और हमारे स्कीपर बहुत अच्छा बजाते हैं, और रात को जो अंदर सो रहे होते हैं उनको बहुत जगाते रहते हैं कि मतलब जगो, हम वॉच पे हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। इसका मूल्य 5000 रुपए। रेडी? फोर्थ क्वेश्चन, 5000 रुपीज ऑन योर स्क्रीन नाउ। इनमें से किस खेल में मैच के दौरान सभी खिलाड़ी हेलमेट पहने होते हैं? In which of these games do all the players wear a helmet throughout the match? Okay? Option सुनिए। A cricket, B field hockey, C polo, या D basketball? बास्केटबॉल नहीं, क्रिकेट नहीं, क्रिकेट में फील्डर्स नहीं पहनते। फील्ड हॉकी, क्योंकि पोलो में भी पहनते। पोलो इज डिफरेंट, दैट इज हॉर्स वाला। फील्ड हॉकी, बट पोलो भी तो हो सकता है ना, पोलो में भी तो थ्रूआउट द मैच। Throughout the match. That is field hockey. क्रिकेट में भी पहनते, लेकिन वो बॉलर वाले दे wear it. Field hockey या फिर लाइफलाइन। लाइफलाइन शांत हो जाए, घड़ी बड़ी। कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? 4 हैं आपके पास। ऑडियंस पोल, 50-50 इत्यादि। ऑडियंस पोल? ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए। कंप्यूटर जी, ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर उठाइए और मदद कीजिए तारणी को। इनमें से किस खेल में मैच के दौरान सभी खिलाड़ी हेलमेट पहने होते हैं? ए क्रिकेट, बी फील्ड हॉकी, सी पोलो, डी बास्केटबॉल। और आपका समय शुरू होता है अब।
वो सारे ये सब पहनते हैं, फुल पोलो। सी पोलो को Yes, सबसे ज्यादा पोलो। प्रतिशत दिया गया है। हाँ, पोलो। आप शायद बोल भी नहीं थी। आइस हॉकी मैं और सर फील्ड I हॉकी got इसीलिए नहीं है confused. क्योंकि मतलब देयर आर ओनली 2 पीपल टू टाइमर शुरू हो गया है, जल्दी बोलिए क्या करें, लॉक कर दें? सी पोलो पे ताला लगाया जाए। जनता बिल्कुल सही, वेल प्लेड ऑडियंस। आइस हॉकी को फील्ड हॉकी करे जा रही है। सोच रहे हैं। पोलो खेलते वक्त घोड़े पर बैठे सभी खिलाड़ियों को हेलमेट पहनना होता है और घुटनों से थोड़ा नीचे तक पहुंचे वाले बूट्स भी पहने जाते हैं। इसके अलावा रंगीन टीम जर्सी पहनी जाती है, एक टीम को दूसरी के अलग पहचानने के लिए। ओके, मैं रत्नाकर जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। सर, इस बोट का नाम तारिणी आपने क्यों रखा? तारिणी बोट का नाम मैंने नहीं रखा, जबकि प्रतिभा जो इन क्रू में से एक है उन्होंने सजेस्ट किया था तारिणी नाम। तारिणी का मतलब है इट्स अ गॉडेस फॉर सीफेरर्स जी, एंड सिंस they are seafarers and they have to be protected. जी जी, उनको प्रतिभा सुरक्षित रखना है। said that we should have the name as Tarini and the Navy accepted the name. So that's how she was christened as Tarini. जी। स्वाति, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या प्रोत्साहित किया आपको कि आप नेवी ज्वाइन करें? सो मेरा बहुत हटके लाइफस्टाइल है, मैं बताना चाहती हूँ। मतलब जिस प्लेटफॉर्म से मैं आई हूँ और मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ, शायद मैं बचपन में कभी सपने में नहीं, मतलब मेरा दूर दूर तक कोई इमेजिनेशन में भी नहीं था। मेरी मदर जहाँ पे नेवल ऑफिसर्स की एकोमोडेशन होती है, वहाँ पे नेवल पार्क में उन्होंने 17 से 18 साल तक एज अ मेड काम किया था उन्होंने। एज अ मेड। और मेरे पापा कुक हैं, वो अभी भी सर्विंग हैं एक इंडस्ट्रियल कैंटीन में। तो मेरी मम्मी जब पहले 2 लड़कियाँ हुई थी, उसके बाद शायद वो लड़का ट्राई करे थे, लेकिन उस टाइम पे अनफॉर्चुनेट था, लेकिन आज वो बहुत फॉर्चुनेट है कि मैं लड़की हुई थी। तो उन ज़माने में मतलब उन्हें वो स्ट्रगल देखी है, तो उन्होंने ये सोचा है कि मेरे बच्चे कभी ये जॉब नहीं लेंगे। जिस सिचुएशन से उन्होंने हमें वहाँ से बाहर लेके आए थे, एंड उन्होंने सोचा कि हमारे बच्चों को एक्चुअली वी हैव टू गिव अ डिफरेंट वर्ल्ड, उनको एक्चुअली अदर दुनिया देखना है। जी। एंड दे हैव प्रोवाइडेड विद व्हाटएवर दे कुड। और आज मैं एक नेवल ऑफिसर हूँ, मेरे दोनों बहनें बहुत वेल सेटल्ड ब्यूटिशियंस हैं। तो पहली बार जब वो मेरी घर आई थी, जो सेम नेवल ऑफिसर्स एकोमोडेशन है, उन्हें बोला है कि मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ मैं इसी घर में इतने साल काम करने के बाद, और मैं आज उसी घर में मैं सोफा में बैठ के टीवी देख रही हूँ। वाह, क्या बात है। तो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा बोलते हैं कि तुमने लाइफ में जो जंप मारा है, मतलब तू क्या थी और तू अभी क्या है, तो तुम्हारे लिए तो मतलब भगवान ने ऑलरेडी वो डोर्स ओपन कर लिया है, तो जस्ट रन एज फार एज यू कैन। वेल डन। ओके, स्वाति एंड विजया, आपको हम धन्यवाद देते हैं और आपको ये जो आपका स्थान है इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके जो कप्तान साहिबा हैं उनसे कहेंगे कि nominate 2 more people to come and join us here. Big hand, पहले इन दोनों के लिए। All the best. मेरे सामने इस वक्त हॉट सीट पर बैठ गई हैं टीम तारिणी की कप्तान लेफ्टिनेंट कमांडर वार्तिका जोशी और उनके साथ हैं लेफ्टिनेंट पायल गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत आपका कैप्टन साहिबा। थैंक यू सर। कप्तान साहिबा, हमें पता चला है कि आप लोगों की पूरी टीम को या आपको ख़ास तौर से कोई सेलिंग का बैकग्राउंड नहीं था। सर, कैसे आप फिर नेवी में चली गई? सर नेवी में आने का मेरा जो आइडिया था, आई वॉज़ वेरी क्यूरियस अबाउट द सीज़ एंड द ओशंस। और मैं अदरवाइज़ आई एम अ बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। जब मैं अपने फाइनल ईयर में थी तो मेरा रुझान पानी की तरफ बढ़ता गया जी। सो आई थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई, और नेवी में मैं सिलेक्ट हो भी गई। बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है कप्तान बन करके, किस तरह की जिम्मेदारियां थी इस पूरे दौर में? सर ये पूरा जो एक्सपेडिशन था, इट हैज़ गैदर्ड अ लॉट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। और क्योंकि ये नेवी का अभियान था, द मेन एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू कंप्लीट इट सक्सेसफुली। जी।
एंड ऑब्वियसली ये बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम था और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों में थी। मेरी पूरी कोशिश रहती थी कि कभी भी ऐसा कोई मौका ना आए जिससे इस पूरे अभियान के सक्सेसफुल कंप्लीशन में कोई बाधा आए। जो हमने 3 साल की हमारी जो ट्रेनिंग थी, जैसे कि स्वाति ने बताया, 2016 में हम लोग सारी टीम एक साथ सेल की। वो समय था जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं अपनी टीम को जान पाऊँ। हमारी टीम में भी मैं ये बताना चाहूँगी कि मेजॉरिटी ऑफ द क्रू मेंबर्स वो भारत के पहाड़ी इलाकों से हैं। सो बिफोर दे जॉइन द नेवी उन्होंने समंदर कभी देखा नहीं था। समुद्र का अनुभव भी नहीं हुआ होगा। जी सर, ना ही कभी उन्होंने किसी बोट में सेल किया था, किसी बोट में कदम रखे थे। सो ये हमने नेवी में आने के बाद ही, जब नेवी ने हमें अपॉर्चुनिटी दी तब, और हमने इस चीज़ के लिए वॉलंटियर किया, तब हमें पता चला कि अच्छा बोट में भी सेल कर सकते हैं। पायल, आप जैसे कि अभी बताया वार्तिका जी ने कि कभी अनुभव ही नहीं था समुद्र का, कैसे आपने अपने आप को एक्लामेटाइज किया उसके साथ? जब हम फोर्सेस ज्वाइन करते हैं, जैसे मैंने नेवी ज्वाइन करा, द ओनली थिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड इज टू एक्सप्लोर ओशंस। जी हाँ। और ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने को मिले। तो जैसे ये अपॉर्चुनिटी 2015 में मुझे पता चला, व्हेन आई वाज डूइंग आरडी परेड दिल्ली में, सो मैंने तभी, हाँ जी, तो तभी मैंने नया नया नेवी ज्वाइन करा था, सिर्फ 1-1.5 साल हुआ था, एंड आई वाज सब लेफ्टिनेंट। देन आई केम टू नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट। सो मैंने उसी टाइम ठान लिया था कि मुझे इसमें जाना है, सो दैट आई कैन गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर ओशंस। जी जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर आप दोनों को। कप्तान साहिबा, पायल, अब गेम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। यह है 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक धातु तत्व है, मिश्र धातु नहीं? Which of these is a metallic element, not an alloy? Okay? Options देखिए: A, bronze; B, copper; C, steel; D, brass. B, copper. Sure? Yes. Final उत्तर आपका? जी सर। B, copper। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। Absolutely right, well played. पहला पड़ाव पार कर लिया आप दोनों ने। कॉपर यानी तांबा भूरे लाल रंग की धातु है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 29। कांसा, कॉपर प्लस टिन; स्टील, आयरन प्लस कार्बन एंड अदर मेटल्स; ब्रास इज कॉपर एंड जिंक। वेल प्लेड। और छठा प्रश्न आ रहा है, 20,000 रुपए इसका मूल्य, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा, वार्तिका एंड पायल। ओ, ये ऑडियो क्लू आ गया। इस खिलाड़ी को पहचानिए जो एक भारतीय राष्ट्रीय टीम के कप्तान है। एक आवाज सुनाई जाएगी आपको और आपको बताना है कि इस खिलाड़ी को पहचानिए, किसकी आवाज है ये, जो एक भारतीय राष्ट्रीय टीम के कप्तान है। आइडेंटिफाई दिस स्पोर्ट्स पर्सन हु इज द कैप्टन ऑफ एन इंडियन नेशनल टीम। सुनाया जाए ये आवाज, क्या देखें क्या होता है। आई बिलीव कि वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं वुमेंस क्रिकेट और वुमेन क्रिकेटर्स के बारे में और जानकारी दे सकती हूँ। उनके लिए जो बहुत क्यूरियस हैं कि वो जानना चाहते हैं कि एक वुमेन क्रिकेटर का जो जर्नी है वो कैसा रहा है। तो आई थिंक इट वाज अ गुड प्लेटफॉर्म कि मैं वुमेंस क्रिकेट के बारे में बात कर सकूँ। आप दोनों आपस में बात कर रहे हैं, कोई आवाज सुनी नहीं रहा है। सुनी आपने आवाज? ओके, ऑप्शन रख दूं या एक बार और सुनना चाहेंगे आवाज? ऑप्शन रख दें। ओके। ए, मिताली राज; बी, स्मृति मंधाना; सी, झूलन गोस्वामी; डी, हरमनप्रीत कौर। ए, मिताली राज। श्योर? बहुत जल्दी उत्तर दे दिया आपने, यही सोच विचार कर रहे थे आप तो। ओके, मिताली राज ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। राइट आंसर, वेल प्लेड। 20,000 रुपए जीत गए। मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल दोनों में उन्होंने महिला ओडीआईज में 6,000 रन बनाए हुए हैं। और हमें भी हमारी जो भारतीय क्रिकेट टीम है महिलाओं की, उस पर भी बहुत गर्व है, क्योंकि वो देश विदेश में अपना नाम, अपना झंडा जो है, भारतीय झंडा, वो गाड़ रही हैं। ओके, आप लोगों की कोई रुचि होती है अदर देन सेलिंग? कोई खेल वगैरह खेलती हूँ? सर, जब लैंड पे होते हैं तब कई कबार बैडमिंटन वगैरह खेल लेते हैं। बट
since last 3 years हम majority time of the year हम लोग at sea थे. जी जी. तो हम at sea कभी-कभी खेल लेते थे uno. लेकिन आपकी जैसे कि वर्जिश वगैरह की होगी, बहुत से फिजिकल ट्रेनिंग की होगी आपके जाने से पहले. Yes. मैंने देखा था बहुत से लोग ऐसे जी सर. प्रेसअप्स कर रहे थे अभी. सेलिंग करते हैं तो सेलिंग के दौरान ही आप 150 kg का एक मेन सेल होता है. तो जब आप उस सेल को ऊपर उठाते हैं, होइस्ट करते हैं या फिर उसको फर्ल करना है जब विंड एकदम इंक्रीज हो जाती है या बोट पे स्टीयर कर रहे हैं, तो उसमें ही वो मसल्स डेवलप हो जाती है जो जिन मसल्स का इस्तेमाल उसको करने के लिए चाहिए. 150 किलोग्राम का एक सेल होता है. सेल का पर्दा. हाँ जी. और जब उस पे हवा पड़ती है तो उसका वेट और भी ज्यादा हो जाता होगा. कैसे थाम के रखते हैं उसको? रस्सियों से थाम के रखते हैं. उसकी टेक्निक्स जैसे हम सेल करते हैं तो वो एक्सपीरियंस से आ जाता है, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी तो उसको नहीं रोक सकता. जी जी. उसके लिए टेक्निक्स होती है, वो हम अप्लाई करते हैं. बट सब कुछ मैनुअली करना है, कोई मशीनरी नहीं, सब कुछ हाथ से होता है. वो रस्सी जो है वो बड़ी खतरनाक होती है. वो रगड़ जाए तो पूरा हाथ छिल जाता है. मेरे साथ हुआ है सर. एक बार बहुत ज्यादा बड़ा क्लाउड आ गया था एंड वी वर ट्राइंग टू गेट द बोट इन कंट्रोल, बट और मैंने गलती से एक रस्सी पकड़ लिया था, वो जो मुझे नहीं पकड़ना चाहिए था. मुझे लगा मैं उसको संभाल लूंगी, सेल को बाहर पानी में नहीं जाने दूंगी, और पूरा हाथ छिल गया था एंड स्किन निकल गया था. जी हाँ जी हाँ. तो वो ऐसा होता रहता है. जब आप ये एक्सपेडिशन में तो ग्लव्स पहनते हैं जब आपको खेलना होता है? ग्लव्स पहनते हैं. ओके. ग्लव्स पहनते हैं, बट इवन देन कई कबार ऐसा होता है कि इवन आफ्टर यू आर वेयरिंग ग्लव्स अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन इतना है कि आपका स्किन छिल सकता है सर. मैं बहुत जोरों से इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी एक बार ऐसे हो गया था. हाँ, एक पिक्चर में हमको चढ़ा दिया छत के ऊपर और छत से हमको नीचे आना था रस्सी पकड़ के. तो हमने कहा हाँ आ जाएंगे, क्या है इसमें है मुश्किल. उसको पकड़ के हम घिसड़ के नीचे आ गया, छिल गया दोनों हाथ. 15-20 दिन तक हम पड़े रहे बिस्तर में. और ये हुआ था जब हम चेन्नई में, मद्रास में शूटिंग कर रहे थे स्टूडियो में. तो उस समय MG रामचंद्रन जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री थे, वो भी बहुत ही प्रख्यात फिल्मों में काम, तो उनका एक मैसेज आया हमारे पास. तो बहुत गलत किया तुमने. मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कभी भी ऐसे घिसट के नहीं आना चाहिए. एक लोहे की पट्टी बनाओ, उसको पकड़ के आओ, तो एक तो स्मूथ यू कैन रन डाउन और आपके हाथ को कुछ नहीं होता है. तो आप लोगों को ग्लव्स पहनना पड़ता है और बड़ा मुश्किल काम है. अभी हम एक और फिल्म में काम कर रहे हैं, उसमें भी सब किश्ती के ऊपर बहुत काम हमको करना पड़ रहा है. युद्ध हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, रस्सी खींच रहे हो, उसमें भी हाथ वाथ सब कट गया हमारा. अच्छा हुआ आपने बता दिया हमको. अभी आगे कोई ऐसा सीन आएगा तो हम कहेंगे हम नहीं करेंगे. तारिणी की टीम को बुलाया जाए, वो करेंगे हमारे लिए काम. आगे बढ़ते हैं. अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न. मूल्य है इसका 40,000 रुपए और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. सितंबर 2018 में किस देश के साथ भारत ने 2+2 वार्ता की थी? India held a 2+2 dialogue with which country in September 2018? ऑप्शन सुनिए. A. Japan, B. Russia, C. चीन, D. USA. जापान, रूस, चीन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA. We'll take a lifeline. शांत हो जाए, घड़ी बढ़ी जी. एक लाइफलाइन लेंगी वार्तिका और पायल. कौन सी? जोड़ीदार. जोड़ीदार. ओके, जोड़ीदार की लाइफलाइन को अंकित किया जाए सबसे पहले कंप्यूटर जी. और जोड़ीदार जी आइए और मदद कीजिए वार्तिका और पायल को. तालियां बज जाए हमारे जोड़ीदार के लिए. योगेश शतावले जी. सितंबर 2018 में किस देश के साथ भारत ने 2+2 वार्ता की थी? इंडिया हेल्ड a 2+2 dialogue with which country in September 2018? And there are 4 options. A. Japan, B. Russia, C. China, D. USA. आप आपस में बात कर सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं. Very recently, the Secretary of State of USA and the Secretary of Defense both were here, Jim Mattis and Pompeo, and they met their respective counterparts, the Raksha Mantri and our Foreign Minister, USA. मिल गई सलाह? Yes. सहमत हैं आप? जी. अभी और सुन क्या के सलाह याद मिली? आया एकदम हाँ जी.
जैसे ही सर ने बताया तो सुन के एक पिक्चर याद आया कि हाँ न्यूज़ में देखा था। देखा था? क्या देखा था आपने? हाँ जी। जब डिफेंस मिनिस्टर वो मिल रहे थे उनके साथ, तो वो पिक्चर मुझे याद आई कि हाँ। तो आंसर क्या है? डी यूएसए। डी यूएसए? यस सर। फाइनल उत्तर आपका? ताला लगाने लायक? जी सर। कबीर महाशय, डी यूएसए पे ताला लगाइए। गुड आंसर, वेल प्लेड। ये बिल्कुल सही उत्तर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। 40,000 रुपए जीत गए आप। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइकल पॉम्पे और डिफेंस सेक्रेटरी जेम्स मैटिस और भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज और डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के बीच 6 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में ये बैठक हुई थी। और जैसा कि आपने कहा कि जैसे ही उन्होंने आपसे कहा, आपको याद आ गया कि हाँ, अरे इसमें तो मैम थी आपकी डिफेंस मिनिस्टर। ऑलराइट, हमारे पास एक वीडियो है जिसे हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों से देंगे। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? हमने पैसिफिक में एक बहुत ही हरिकेन फोर्स एक स्टॉर्म फेस किया। जनरली हमने जब अपनी ट्रेनिंग में सेलिंग की थी, उनमें से हमने कभी एक बहुत बड़ा स्टॉर्म फेस नहीं किया था, तो ये पहली बार था। स्टॉर्म के आने के 2 दिन पहले वी रियलाइज्ड कि ये स्टॉर्म पक्का हम लोग इस पे हिट करने वाले ही हैं एंड वी कांट एस्केप इट एट ऑल। हमने स्टॉर्म के बारे में काफ़ी पढ़ा है, काफ़ी सुना है एंड एक्सपीरियंस लोगों ने बताया ऐसा होता है, बट उस दिन फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली इट वाज स्कैरी। 9 मीटर की लहरें, सोच लीजिए, मतलब छोटा सा सुनामी हो आपके पीछे से, आपको मतलब कंटिन्यूअसली आपका पीछे भाग रहा है। और अचानक से हमें ठक करके एक आवाज सुनाई दी। मैं जहाँ बैठी थी, मैं वहाँ से उस जगह से उड़ के दूसरी जगह गई और मेरे सर पे एक्चुअली दीवार लगा। सो उसकी वजह से मैं 5 मिनट के लिए बेहोश हो गई थी। आई थिंक सबकी धड़कनें उस टाइम रुक गई थी क्योंकि बोट सडनली आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। और जैसे ही हमने अपना स्टीयरिंग कंपार्टमेंट खोल के देखा, तो वो जो अपनी जगह में हमेशा बैठा रहता है, वो वहाँ से पूरी तरह से फिसल गया था। तो अब उस अटैचमेंट्स के टूटने की वजह से हम लोग स्टीयरिंग को यूज़ ही नहीं कर सकते थे। इट्स लाइक यू आर ड्राइविंग अ कार इन फुल स्पीड एंड सडनली योर स्टीयरिंग व्हील कम्स आउट। और ये उस टाइम पे हुआ जब सारा देश हमारे लिए इंतज़ार कर रहा था कि ये सक्सेसफुली ये लड़कियां इस वॉयज को ख़त्म करके आ रही हैं। तो वैसी कंडीशन में इट्स नॉट जस्ट कि हमें सरवाइव करना था, उस कंडीशन में हमें बोट को चलाना भी था। एंड इट वाज सब जीरो टेम्परेचर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा, एंड ऊपर से हमारे कपड़े गीले हो गए थे। तो वो रात जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी हमारे लिए। जब स्टॉर्म पास हो गया तो जो अगली सुबह देखी, वो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल सनराइज दैट वी सॉ। जब वो आया तो मुझे लगा कि जैसे कि भगवान हमें बता रहे हैं कि अब तुम्हारी नैया पार हो गई। बहुत ही डरावना ये तो दृश्य था। कितनी देर तक ये था, ये जो तूफान था? ये 20 घंटे चला लगभग। 20 घंटे? जी सर। और इन परिस्थितियों में आप थी उसमें? जी सर। एंड सर इमेजिन कंडीशन जहाँ पे 9 मीटर की लहरें, लगभग 3 मंजिला बिल्डिंग आपके पीछे से आ रही है। लगभग 3 मंजिला बिल्डिंग? हाँ जी, उतनी ऊंची लहरें, और फिर 140 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से हवा चल रही थी, और टेम्परेचर वाज ऑलमोस्ट अबाउट -5 to -7 डिग्रीज, और कंटिन्यूसली प्रेसिपिटेशन हो रहा है, बारिश हो रही है, एंड उस ठंड में गीले कपड़ों के साथ आपको खड़े होकर बोट को स्टीयर करना है जी। तो ये एक बंदे की बस की बात नहीं है। तो हम लोगों ने टीम डिवाइड कर लिया था उस टाइम में, स्टॉर्म के टाइम, और 3 लोग बाहर रहते थे जो कि कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हैं, क्योंकि स्टीयर करने के लिए आप 15 मिनट से ज़्यादा आप उस कंडीशन में खड़े नहीं हो पा रहे हैं। आपके हाथ में कोल्ड बर्न्स और पैरों में कोल्ड बर्न्स हो रहे हैं और फ्रीज हो रहा है, तो आपको चेंज ओवर करना है हर 15 मिनट बाद।
और जो भी अंदर लोग हैं तो हर 15 मिनट के बाद आप लोग ड्यूटी चेंज करते थे? ड्यूटी चेंज कर रहे थे क्योंकि हाथ जो है और पैर जो जम जाते जम जा हैं -5 डिग्रीज, राइट। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की विंड स्पीड। जी सर। कभी आपके मन में हुआ ऐसे कि अब जो है हालात जो है बहुत ख़राब हो गए हैं, कहीं ना कहीं हमें सहायता की ज़रूरत है? नहीं सर, हमारे पूरे 20 घंटे के इस तूफान में हमारा मेन फोकस था कि किस तरीके से हमें इस तूफान से सेफली बोट को बाहर निकालना है। हमें कभी वी नेवर गेव अप। नहीं सर, नेवर गेव अप। 20 hours. Yeah, well done. ये हुआ कहाँ पर था ये 800 nautical miles before Cape Horn. So Cape Horn is the southernmost tip of South America. South America, जी. Right, and ये Pacific Ocean में हुआ था, which is the roughest ocean. जी बिल्कुल. Out of all the oceans. Actually, it's a proud moment to tell you this. कि out of 250 people in the world, there are now 8 Indians जिन्होंने Cape Horn cross करा है. वाह क्या बात है. बहुत बहादुरी दिखाई आप लोगों ने, और ये सब के लिए, हमारे दर्शकों के लिए और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं और कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने वाली बातें हैं ये. बहुत बहुत बधाई एक बार फिर आपको और तारिणी की टीम को. और 8वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 80,000 रुपये. हमारे जो असली कर्मवीर हमारे सामने और हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनके लिए ये प्रश्न है. 8वां प्रश्न 80,000 रुपये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से कौन हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? What is the largest island in the Indian Ocean? ऑप्शन सुनिए. A माले, B श्रीलंका, C मॉरिशस, D मैडागास्कर. डी मेडागास्कर. D मैडागास्कर श्योर है? ताला लगाने लायक. मैडागास्कर D पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी. एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड. 80,000 रुपए जीत लिए आपने. मैडागास्कर एक आइलैंड कंट्री है, लाइज ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, एंड इट हैज एन एरिया ऑफ 5.88 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स. आप दोनों जब बात करते हैं ना कि कौन सा है, क्या किया जाए, ऐसे मुंह छुपा के बात करते हैं. यहाँ गुप्त कुछ नहीं है, आप खुल के बात कर सकती हैं. जब आप लोग ऐसे बात करते हैं तो हमको लगता है कि हम कोई प्रोफेशनल फुटबॉल गेम खेलते हैं. वो फुटबॉलर जो देखा होगा ना आपने कई बार, वो लोग आपस में बात नहीं करना चाहते. कोच जो है वो किसको क्या बोल रहा है ऐसे बोलेगा ताकि पकड़ा ना जाए टीवी पे कि क्या बोल रहा है. जितना भी गाली गलौच होता है सब इधर ही से बोलते हैं. ओके, आप खुल के बात कर सकती हैं. ओके, 9वां प्रश्न आ रहा है. 1,60,000 रुपए. वर्तिका पायल जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. विश्व परिक्रमा करने वाली भारत की पहली नौका कौन सी थी? Which was the first yacht from India that circumnavigated the world? और आपके ऑप्शंस हैं ये. A तारंगिनी, B तृष्णा, C सागर, D समुद्र. बी तृष्णा. B तृष्णा श्योर है? जी सर. फाइनल उत्तर आपका? जी सर. सहमत हैं आप पायल? हाँ, सहमत. ओके, क्या किया जाए? लगा दें ताला. तृष्णा बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी. एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड. 1,60,000 रुपए जीत लिया आपने. भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स ने इस छोटी नौका तृष्णा को 6 सदस्यीय दल के साथ भेजा था, जो कि 10 जनवरी 1987 को 470 दिनों में विश्व परिक्रमा करके मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर लौटी थी. ओह, कैसे जाते हैं ये लोग, क्या करते हैं आप लोग, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है. वर्तिका जी, एक थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है. जी. ये जो अभियान है आपका, ये शुरू करने से पहले आपके सामने एक दुविधा आ गई थी, क्या हुआ था? सर, ये एक्सपेडिशन शुरू होने के लगभग 1 महीने पहले, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से घर नहीं गई थी, तो मैंने सोचा मैं छुट्टी ले ही लेती हूँ. और ये बात मतलब मैंने अपने माता पिता को बताई नहीं थी घर पे कि मैं आ रही हूँ, तो मैं उनको सरप्राइज़ देना चाहती थी. जी. तो जब मैं घर पहुँची तो पापा ने मुझे बताया कि मम्मी अभी है नहीं घर पे और वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं.
तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों, क्या हो गया है। तो उस टाइम उन्होंने मुझे कुछ सीधा साधा जवाब दिया नहीं। तो मुझे कुछ भनक मिली कि सब कुछ ठीक नहीं है इन माय होम। तो 3 दिन के बाद मेरी मम्मी डिस्चार्ज हुई और हम लोग वापस घर आए। मेरी मम्मी ने बताया कि डॉक्टर्स ने उनको बताया कि उनको मल्टीपल माइलोमा है। मल्टीपल माइलोमा, कैंसर। पर जब मुझे ये चीज़ पता चली तो मुझे काफ़ी बुरा लगा और एक तरीके से मुझे लगा कि मैं अब बस 1 महीने में निकलने वाली हूँ और अभी घर पे ऐसी सिचुएशन है जिसमें मुझे उनके साथ होना चाहिए था। एंड उन्होंने बताया कि अभी टेस्ट वगैरह चल रहे हैं और अगले 1 महीने में वो लोग जो एक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है उसको करना पड़ेगा, उसकी शुरुआत होगी। जो एक चीज़ जो मेरी मम्मी ने उस टाइम मुझे बताई थी और उन्होंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए बट द शो मस्ट गो ऑन। ये 7 दिन मैंने उनके साथ बिताए और उसके बाद मैं उनसे वापस पूरी परिक्रमा करने के बाद ही मिली और इनफैक्ट वो तब मिली जब उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुका था इन 8.5 महीनों में। मेरी मम्मी मेरे सामने थी रिसीव करने के लिए फॉर ऑल ऑफ अस। जी सर, अभी वो रिकवर कर रही हैं और इनफैक्ट मेरे माता पिता आए भी हैं यहाँ पे। प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ईश्वर करे कि आप स्वस्थ रहें हमेशा। वर्तिका जी, हमारे पास एक मैसेज है, देख लीजिए उसे। वर्तिका, जब तुम यहाँ से निकली तो उस समय मैं ऐसे दोराहे पर खड़ी थी कि मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे फिर से तुमसे मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हालांकि मैं इस बात को लेकर के निश्चिंत थी कि तुम जिस मिशन को लेकर के निकली हुई हो वो मिशन तुम निश्चित रूप से पूरा करोगी। लेकिन एक चीज़ थी जिसको लेकर के मैं बहुत अधिक डरी हुई थी, वो ये था कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। मैं उस दिन बहुत अधिक संवेदनशील हो गई थी और भावुक भी हो गई थी कि मैं जिन हालातों में हूँ उन हालातों में पता नहीं फिर से मुलाकात हो पाती है या नहीं हो पाती है। वो क्षण शायद एक माँ के लिए और एक बेटी के लिए भी बहुत अधिक संवेदनशील था। मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसा होगा, लेकिन तुमने बड़ी बहादुरी का सामना किया और इस बहादुरी को तुमने अपने मिशन के साथ ही पूरा नहीं किया बल्कि अपने मिशन के साथ साथ तुमने मुझे भी एक बहादुर माँ के रूप में शायद बनने का मौका दिया। हालांकि माएँ बेटियों को बनाती हैं, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि बेटा वर्तिका, तुमने मुझे बनाया है। तुमने यह सिद्ध किया, जन्म देने वाली माँ से जो हमारी भारत माता है वो बहुत अधिक बड़ी होती है और भारत माँ के गौरव के लिए तुम अपनी बीमार माँ को यदि छोड़ करके जाती हो तो मैं उससे गर्व से भर जाती हूँ। बहुत अच्छे शब्द कहे आपने माता जी के लिए। बड़ा मुश्किल होता है माँ को अपनी बच्ची से अलग होना, ख़ास तौर से ऐसी परिस्थितियों में, लेकिन उनको विश्वास था और जैसा कि उन्होंने अभी कहा, बहुत गर्व आपके ऊपर और हम सबको आपके लिए भी बहुत गर्व है। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा 10वें प्रश्न के ऊपर, जो कि खेल का दूसरा पड़ाव है और इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। लेकिन इसे जूझने के लिए आपको 2 और लोगों को यहाँ बैठाना पड़ेगा। अब किन्हें बैठाएंगे आप? सर, अब लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जामवाल एंड लेफ्टिनेंट कमांडर ऐश्वर्या, ये दोनों। आइए, स्वागत है आपका। एंड बिग हैंड फॉर वर्तिका एम्पायर। तो हमारे साथ यहाँ पर हॉट सीट पर बैठी हैं लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जामवाल और ऐश्वर्या जी भी यहाँ पर हैं। देवियों सज्जनों, हॉट सीट पर बैठी इन 2 महिलाओं तो नहीं कहूँगा, अफसरों को 2 खुशियों की बधाई। एक जो जग जाहिर है मिशन तारिणी की सफलता और दूसरी इस बात की कि एक नई नवेली दुल्हन है लेफ्टिनेंट कमांडर बी ऐश्वर्या जी, जिनका हाल ही में विवाह हुआ है और दूसरी शीघ्र ही विवाह सूत्र में बंधने वाली हैं लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जामवाल। प्रतिभा जी, हमें पता चला है कि आपने अपनी जो सगाई थी, अपनी जो विवाह था, उसे आपने कहा कि वेट, हमको पहले पूरी परिक्रमा करने दो, उसके बाद विवाह होगा।
सही है? जी बिल्कुल सही है। मेरी एंगेजमेंट 1 मार्च 2017 को हुई थी और एंगेजमेंट भी काफ़ी डिलेज के बाद हुई थी बिकॉज जो मेरे फियांसे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर असुम शर्मा वो भी नेवल ऑफिसर हैं और अभी आए भी हैं उनकी माता जी के साथ। तो ये भी ऑपरेशनल कमिटमेंट्स की वजह से हमारी कोई डेट्स ऐसी मैच नहीं हो रही थी क्योंकि मैं भी सेल कर रही थी और इनकी भी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स थी। तो हमारी एंगेजमेंट भी काफ़ी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के डिले के बाद हुई और फिर इवेंचुअली शादी के लिए हमने डिसाइड किया कि हम कोई जल्दीबाजी में शादी नहीं करेंगे और एक अपना पूरा टाइम देंगे शादी के लिए। इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम सर्कमनेविगेशन के बाद ये शादी करेंगे क्योंकि उस दौरान इनका भी एक काफ़ी डिफ़िकल्ट कोर्स चल रहा था। तो हम दोनों बिजी थे तो ये हमने डिसीजन लिया। तो बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, एक बार फिर तालियां बज जाएं। एक का विवाह हो गया है और दूसरे का होने वाला है। ऑलराइट, ऐश्वर्या जी, प्रतिभा जी, खेल को आगे बढ़ाना होगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उदय और पूर्व में अस्त होता है? ऑन विच ऑफ दीज प्लैनेट्स डज द सन राइज इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट? ऑप्शन सुनिए। ए जुपिटर, बी मार्स, सी वीनस, डी मर्क्यूरी। I think it's like I'm not sure. Even I'm not really sure because there is one planet that rotates in the reverse direction. Yeah. I guess it's Jupiter, I believe. 35 सेकंड रह गए। 2 लाइफलाइन है आपके पास अगर आपको कष्ट हो रहा होता। We'll go with the lifeline. लाइफलाइन शांत हो जाए, खड़ी बड़ी जी। आपके पास 2 लाइफलाइन है बची हुई, 50-50 और एक्सपर्ट एडवाइस। कौन सी लेंगे? एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस, ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय, एक्सपर्ट एडवाइस की जो लाइफलाइन है इसे अंकित किया जाए। और सागरिका जी, आपकी बारी आ गई है। सागरिका जी, प्रणाम करता हूं, एक बार फिर प्रकट होइए और मदद कीजिए। प्रश्न पढ़ता हूं आपके सामने। इसमें से किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उदय और पूर्व में अस्त होता है? ऑन विच ऑफ दीज प्लैनेट्स डज द सन राइज इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट? अब मैं आपको ऑप्शंस पढ़ के सुनाता हूं और आपको उत्तर देना होगा 60 सेकंड के अंदर। और आपके ऑप्शंस हैं ए जुपिटर, बी मार्स, सी वीनस या डी मर्क्यूरी। Well, the ladies of Tarini are beautiful, and I'm going to go with the beautiful planet. Option C, Venus. सहमत हैं आप सागरिका जी से? जी, हम भी सोच रहे थे कि आप भी यही सोच रहे थे? We were not very sure. क्या करेंगे? But we were not. We'll go with C, Venus. ताला लगा दें? Yes. Venus C, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। Is the right answer? Well played, सागरिका जी, thank you so much. इनको धन्यवाद दे दीजिए आप सागरिका जी। Thank you सागरिका जी, thank you so much. Thank you, Mrs. Thank you so much सागरिका जी, thank you so much. शुक्र को यदि उत्तरी ध्रुव से देखा जाए तो ये ग्रह घड़ी की दिशा में घूमता है, जबकि बाकी सब ग्रहों के विपरीत हैं। इसी वजह से वहां सूर्य पश्चिम से उगता है। बिल्कुल सही उत्तर। तो 3,20,000 रुपए जीत गए हैं, खेल का दूसरा पड़ाव पार कर लिया और एक चेक आ गया है आपके नाम। और तालियां बज जानी चाहिए इनके लिए। वेल प्लेड। ये चेक आपका हो गया, 3,20,000 रुपए का चेक। खेल का दूसरा पड़ाव पार कर लिया आपने। और यहां पर कोटि की चोटी का जो प्रश्न है, 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल गया है। घड़ी बड़ी जी अब बंद हो गई हैं, आपके पास अब समय ही समय है। जितना समय चाहिए आप लगा सकते हैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ओके ऐश्वर्या जी, एक और प्रश्न पूछूंगा आपसे। ये बोर्ड के ऊपर खाना कौन बनाता था? खाना बनाना भी एक ड्यूटी की तरह हम करते हैं, क्योंकि फौजी हैं हम, तो हर काम ड्यूटी की तरह ही करते थे। तो वी यूज टू मेक श्योर दैट 3 टाइम का जो खाना है वो लगातार बनता रहे। तो ऐसा होता था कि अगर 2 लोग बाहर वॉच में हैं तो बाकी 4 लोग जो रेस्ट ले रहे हैं उनमें से 2 लोग खाना बनाएं।
तो इस अभियान से निकलने के पहले मैं बता सकती हूँ कि हम में से कोई भी बहुत ही बेहतरीन कुक नहीं था, लेकिन जैसे ही हम फिनिश करके आ जाए, आई थिंक वी हैव ऑल बिकम वंडरफुल शेफ्स, एक्सेप्ट फॉर राज स्किपर जो कि अभी तक खाना बनाना नहीं सीख पाई, पर उन्होंने डेफिनेटली हमारा एक बहुत मुश्किल काम आसान कर दिया। कैसे? जो कि था बर्तन साफ करने का। वो वॉलंटियर करती थी बर्तन साफ करने के लिए। बहुत सारे काम होते हैं, ये तो इसका अनुमान नहीं लगा सकता है कोई कि आप इतने दिन आप बोट में हैं, ना कोई साधन है वहाँ पर, कैसे आप लोग, मान लीजिए कपड़े धोने हो, नहाना वगैरह हो, तो सुविधाएं थी वहाँ बोट के अंदर? एक चीज़ होती है जुगाड़, आपको समझना पड़ता है कि आपके पास क्या अवेलेबल मीन्स हैं, तो उससे आप अपना काम कैसे चलाएं, क्योंकि बोट की वाटर कैरिंग कैपेसिटी ओनली 600 लीटर्स थी। तो आपको पानी से बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करना पड़ता था। तो आपके जो नहाना और कपड़े धोना था वो सबसे पहले इसमें टारगेट में आ जाते थे। तो हम बहुत रेयर ओकेजन पे नहाते थे और कपड़े धोने के लिए हम अपने कपड़ों को एक रस्सी में बांध के उन्हें भिगो के समुद्र में पीछे लटका देते थे और वो बोट के मोशन के साथ पीछे पीछे आते रहते थे और इस तरह से वो बहुत अच्छी तरह से धुल भी जाते थे। तो ये एक्सपेरिमेंट था जो हमने एक बार किया और इवेंचुअली रियलाइज़ किया कि कपड़े एक्चुअली धुल रहे थे, तो समुद्र हमारा वॉशिंग मशीन भी बन गया। और जहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको भी लगा कि समुद्र आपका भी वॉशिंग मशीन बन जाए? वो भी हुआ, नहा लिया जी जी, लेकिन जी, उसमें सब नमक आ जाता होगा। हम बारिश के पानी से नहाते थे और कभी कभी ऐसा होता था कि स्पेशली जब हम भूमध्य रेखा इक्वेटर के पास हैं तो वहाँ पे काफ़ी गर्मी हो जाती है और कभी कभी ऐसा होता है हवा बिल्कुल नहीं रहती, तो हम वेट करते हैं कि बारिश कब हो और हमें नहाने का मौका मिल जाए। तो अगर हमें आसमान में देखते हैं कि कहीं बादल आ गए जो दैट इज कैरिंग वाटर, तो हम बोट की दिशा थोड़ी उस तरफ बदल देते थे और सारी क्रू जैसे ही हम बादल के नीचे बिल्कुल पहुंचने वाले हैं सब अपने शैम्पूस एंड सोप्स बाहर लेके आ जाते थे और हम those were I think the best showers we had when we were at sea. Yeah, well done. Okay, प्रतिभा जी, ऐश्वर्या जी, आगे बढ़ते हैं खेल में। 11वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। एक लाइफलाइन केवल बची है। आप हैं 3,20,000 रुपए पे। ये लीस्ट रिस्क जगह होती है क्योंकि यहाँ अगर दुर्भाग्यवश आपका उत्तर गलत भी हो गया तो आप कुछ खोइएगा नहीं। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किन की संस्मरण का शीर्षक द मैन हु बॉम्ब्ड कराची है? Whose memoir is titled The Man Who Bombed Karachi? ऑप्शन सुनिए। A. Admiral S.M. Nanda. B. Field Marshal Sam Manekshaw. C. Air Chief Marshal P.C. Lal. D. Lieutenant General Jagjit Singh Arora. एक ही लाइफलाइन बची है आपके पास। अगर आपको संदेह हो तो उसका इस्तेमाल कर सकती हैं आप और आप नो रिस्क पे हैं। हम तो चाहेंगे कि आप आगे जाएं लेकिन आमतौर पर यहाँ पर गेस वर्क जो है वो नहीं चलता। यू मस्ट बी एब्सोल्युटली श्योर। We'll go with option A, Admiral S.M. Nanda. श्योर है? फाइनल उत्तर आपका? जी। लॉक कर दिया जाए? जी जी। A, Admiral S.M. Nanda। ताला लगाइए कंप्यूटर जी, देखें सही है या नहीं। It is the right answer. Well played. 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय एडमिरल नंदा भारतीय नौसेना के प्रमुख थे और ये शीर्षक भारत द्वारा कराची पर किए गए उस हमले की ओर इशारा करता है जिसे भारतीय नौसेना ने 4 दिसंबर 1971 की रात्रि को अंजाम दिया था। एडमिरल नंदा। वेल प्लेड। और जो हमारा नेवी डे है वो इसी के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। ओके ऐश्वर्या जी, प्रतिभा जी, जब भी ऐश्वर्या जी बोलते हैं न जाने घर की याद आ जाती है। ओके 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं है? Which of these ladies is not a sitting Supreme Court judge? Options are A. R. Bhanumati, B. Indira Banerjee, C. Indu Malhotra, D. Indira Jaisingh. एक लाइफलाइन बची है 50-50। सही उत्तर आपको देंगे 1250। यदि गलत हो गया तो आप नीचे आ जाइएगा 320 में। गेस वर्क आमतौर पर यहां नहीं चलता है, श्योर होना चाहिए। ए भानुमति, बी इंदिरा बनर्जी, सी इंदु मल्होत्रा, डी इंदिरा जयसिंह। इनमें से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं है? A judge in the Supreme Court. So we'll take 50-50. We'll use the lifeline. Lifeline. 50-50 लाइफलाइन बची है, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी पहले। और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत ऑप्शंस मिटा दिए जाएंगे। कंप्यूटर महाशय मिटाइए 2 गलत ऑप्शन। इंदिरा जयसिंह is not. 2 बची हैं, इंदु मल्होत्रा, डी इंदिरा जयसिंह। D. क्या लग रहा है आपको? इंदिरा जयसिंह। इंदिरा जयसिंह। एक कॉन्फिडेंटली आंसर दीजिए। डी इंदिरा जयसिंह। डी इंदिरा जयसिंह। दोनों सहमत हैं इससे? I feel it is Indu Malhotra. It's not sitting Supreme Court. Not sitting Supreme. Which of these ladies is not a sitting Supreme Court member? आपने कहा इंदिरा जयसिंह। डी के साथ जाएंगे? Yes. ताला लगा दें? जी। All right. डी इंदिरा जयसिंह, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। You are right. Well played. 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने। With the swearing in of Justice Indira Banerjee in August 2018, the Supreme Court, for the first time in its history, have 3 sitting women judges. The first woman judge of the Apex Court was Justice Fatima Bibi, who was appointed in 1989, 39 years after the Supreme Court was established in 1950. Okay, अब आगे बढ़ते हैं। बताइए, हूटर बज गया है और हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज आप हमारे साथ हैं। हमारे पास एक मैसेज है जो हम हमारी इस तारिणी की टीम को हम देना चाहेंगे। वर्तिका के ऊपर मुझे बहुत नाज है कि उसके अंदर इतनी कुव्वत, इतनी काबिलियत थी कि आज उसने पूरे देश को खुशी दी है। पायल का स्ट्रगल हमने साथ में देखा हुआ है। पहले वो गुड़गांव में जॉब करती थी, नाइट शिफ्ट करती थी, फिर उसके बाद एसएसबी की तैयारी करती थी पूरी रात, फिर सुबह उठ के फिटनेस पे ध्यान देती थी, रनिंग जाती थी। उसका स्ट्रगल एट द एंड ऑफ द इट पेड ऑफ और आज हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारी एक फ्रेंड उसने अपना गोल अचीव किया। मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब मैं ये सोचती हूँ कि पूरे इंडिया में मेरी जो होने वाली बहू है उसने महिला सशक्तिकरण को कितना बढ़ावा दिया है। बचपन से लेके वो जिस काम को ठान लेती है, करना चाहती है, वो करके ही दम लेती है। वो विजया, जहाँ भी तुम जाओगे तुम्हारी जगह हमारे दिल में ऑलवेज रहेंगे। I keep reminding myself that what they have done is something very remarkable. The world that women can do things that are thought to be impossible. मैं तहे दिल से टीम को बधाई देना चाहता हूँ और स्पेशली मेरी वाइफ जो इस टीम की पार्ट है। स्वाति, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू। आज के इस मौके पे मैं तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। प्रतिभा, मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि तुम्हारे साथ नहीं था पर तुम्हारे पास था, ये मैं आशा करता हूँ। और तुम जिंदगी में जहाँ जहाँ जाओगी मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इसी तरह सपोर्ट करता हूँ। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर आप सबको। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को किन शब्दों में धन्यवाद दूं?
आपको और पूरी टीम को कि आज आप यहाँ आए और आप लोगों ने हम सब के लिए इतना, हमारे दिल एकदम चौड़ा हो गया है आप लोगों की कहानियों को सुनकर, कितना से आप लोगों ने कष्ट उठाए ताकि भारत का नाम जो है वो आज एक झंडा गाड़ दिया आपने विश्व भर में। बहुत बहुत बधाई और तालियां इनके लिए। तो सबसे पहले ये जो 12,50,000 रुपए आपने जीते हैं ये हम डिजिटली ट्रांसफ़र कर देंगे आपके अकाउंट में। ये डिजिटल का ज़माना है आजकल। ट्रांसफ़र बटन दबाया, इंडियन नेवल बेनेवलेंट एसोसिएशन, ठीक है, इसे दबाया, 1 2 3, अभी 12,50 हो गया। ओके जी, कन्फर्म किया और 12,50 गया आपके इस एसोसिएशन में। बहुत ही सुरक्षित, तेज और आसान सा तरीका है। वेल प्लेड। लेडीज नहीं कहूँगा, कहूँगा ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेवी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और हमारा एक यहाँ छोटा सा कार्यक्रम होता है जब हम सब के साथ मिल करके फ़ोटो लेते हैं, तो मैं चाहूँगा कि पूरी टीम यहाँ पर आ जाए और हमारे जो जोड़ीदार हैं वो आकर के हमारे लिए एक फ़ोटो खींच दे। और सर हमारे पास भी आपके लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस है। अरे वाह, थैंक यू सो मच। ये एक मिनिएचर है हमारी बोट का। ये बोट का मिनिएचर है। ओह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो एक फोटो खींचनी होगी सर आपको। ये यहाँ फिंगर पे हम इसको लगाते हैं, फोन के शुरू हो जाता है। Big hand once again for Team Tarani.